Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA College Pharmacy. Today we will discuss about the outdoor air. So let's start our lecture without wasting our time. Outdoor air, the atmosphere. आउटडोर का क्या मतलब है? मतलब कि जो एनवायरनमेंट होता है उसमें अब जो एटमॉस्फेयर है, आबो-हवा है, उसमें जो हवा है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, वो किस हद तक पाए जाते हैं, किस उसका कंटेंट कितना होता है या फिर उसकी अमाउंट कितनी होती है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की कितनी अमाउंट होती है या फिर कौन-कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़्म आउटडोर में पाए जाते हैं, ओपन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। Point one is algae, protozoa, yeast, molds, and bacteria have been isolated from the air near the surface of the earth. एल्जी, प्रोटोजोआ, यीस्ट, मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया ये वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको आइसोलेट किया गया, सेपरेट किया गया फ्रॉम द एयर उस हवा से जो क्या है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो जमीन की सतह के करीब है। जो जमीन की सतह के करीब है हवा है उसमें से जो अलग होने किए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें हमारे पास इंक्लूड है एल्जी, प्रोटोजोआ, यीस्ट, मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया। Second point is mold spores constituted the largest portion of the airborne microflora. मोल्ड स्पोर्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द एयरबोर्न माइक्रोफ्लोरा जो एयरबोर्न माइक्रोफ्लोरा होते हैं उसका लार्जेस्ट पोर्शन जो होता है उसमें ज्यादातर अमाउंट किसकी होती है मोल्ड स्पोर्स की होती है। पॉइंट थ्री इज द प्रीडोमिनेंट मोल्ड स्पोर्स वर ऑफ द स्पीशीज क्लैडोस्पोरियम कहते हैं प्रीडोमिनेंट मोल्ड स्पोर जो होते हैं मोल्ड स्पोर प्रीडोमिनेंट डोमिनेंट होने से पहले की जो उनकी फॉर्म होती है जो उनकी स्टेट होती है फेज होती है वर ऑफ द स्पीशीज क्लैडोस्पोरियम वो किस स्पीशीज से रिलेट कर रहे हैं क्लैडोस्पोरियम से। फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं अमंग द बैक्टीरियल टाइप्स बैक्टीरिया की टाइप में हमारे पास आ जाता है वर्जिस स्पोर फार्मिंग एंड नॉन स्पोर फार्मिंग ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई कहते हैं। अगर बैक्टीरिया की टाइप्स हम देखें तो बैक्टीरिया की जो टाइप्स है एग्जाम है उसमें हमारे पास स्पोर बनाने वाले बैक्टीरिया जो स्पोर नहीं बनाते वो वाले बैक्टीरिया जो बेसिलाई की शेप के होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई की शेप के होते हैं और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई की शेप के होते हैं ये बैक्टीरिया बेसिकली पाए जाते हैं द आउटडोर एटमोस्फेयर में। अक्रंस अगर इनकी अक्रंस देखिए मौजूदगी देखें तो वो हमारे पास कितनी बता रहे हैं बैक्टीरिया एंड मोल्ड स्पोर्स हैव बीन फाउंड हाई अबव द अर्थ सरफेस कहते हैं बैक्टीरिया एंड मोल्ड स्पोर जो बैक्टीरिया होते हैं मोल्ड के स्पोर्स जो होते हैं वो जमीन की सतह के ऊपर क्या होते हैं हाई अबव द अर्थ सरफेस जमीन की सतह के ऊपर ऊंचाई में थोड़ा पाए जाते हैं। द वेरिएबल बैक्टीरिया एंड फंजाई अकर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर इन एयर मैसेज ऑल द वे अक्रॉस द नॉर्थ अटलांटिक। ये हमारे पास जो एल्टीट्यूड उन्होंने बताया हुआ है उसमें कह रहे हैं कि 3000 मीटर की ऊंचाई तक ये बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पीशीज आ जाती है बैक्टीरियल स्पीशीज हमारे पास बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड माइक्रोकोकस सार्सिना ग्राम नेगेटिव रॉड्स ग्राम पॉजिटिव प्लियोमॉर्फिक रॉड्स ये बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स है जो उन्होंने बताई हुई हैं जो आउटडोर एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं जिनका काउंट सबसे ज्यादा होता है आउटडोर एयर में। इसमें हमारे पास एरोबिक स्पोर फार्मर्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंगल स्पीशीज आ जाती है। फंगल स्पीशीज में क्या कह रहे हैं हमारे पास फंगल स्पीशीज के वो वाली स्पीशीज जो आउटडोर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है उसमें आ जाता है क्लैडोस्पोरियम आ जाता है अल्टरनेरिया आ जाता है प्यूलियोलेरिया आ जाता है। ये हमारे पास डिफरेंट फंजाई की टाइप्स है जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। इसमें बैट्राइटिस भी आ जाता है स्टेमफिलियम भी आ जाता है। क्लैडोस्पोरियम इज द मोस्ट अबंडेंट ओवर लैंड एज वेल एज सी कहते हैं क्लैडोस्पोरियम स्पीशीज हमारे पास वो वाली स्पीशीज है जो जमीन और सतह समंदर के ऊपर सबसे ज्यादा पाई जाती है अबंडेंट पाई जाती है कसीर मकदार में पाई जाती है। डिवाइसेस फॉर माइक्रोबियल एनालिसिस ऑफ एयर कहते हैं हवा के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको चेक करने का उनका कंटेंट चेक करने का उनको काउंट करने का हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं वो कुछ उन्होंने बताई है। इसमें क्या जिक्र कर रहे हैं कि इनका द सैम्पलिंग ऑफ एयर टू डिटरमाइन द इट्स माइक्रोबियल कंटेंट रिक्वायर्स स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं सैम्पलिंग ऑफ एयर कहते हैं हवा का अगर हमने सैंपल लेना कोई नमूना हमने अगर लेना है जिसको हमने डिस्कस करना है या एक्सप्लेन करना है अंडर माइक्रोस्कोप तो उसको हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं पता कैसे लगा सकते हैं इट्स माइक्रोबियल कंटेंट। वो हमें उसका माइक्रोबियल कंटेंट चाहिए उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चाहिए एंड रिक्वायर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट तो उस माइक्रोबियल कंटेंट को
सेवरल डिवाइसेस इधर अब कई उन्होंने डिवाइसेस हमें बताई हुई हैं जो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हवा के एयर की हम सैंपलिंग कर सकते हैं, उसमें माइक्रोबियल कंटेंट गेन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ जी सॉलिड इम्पिंगमेंट डिवाइस आ जाती है हमारे पास। सॉलिड इम्पिंगमेंट के बाद हमारे पास लिक्विड इम्पिंगमेंट आ जाती है। सॉलिड एंड लिक्विड इम्पिंगमेंट हमारे पास वो वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हवा के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इस्तेमाल करके हम हवा में से हवा में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटेंट क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। माइक्रोबियल कंटेंट जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अब इम्पिंगमेंट जो होता है हमारे पास सॉलिड इम्पिंगमेंट या लिक्विड इम्पिंगमेंट, ये क्या होता है, ये कहते हैं ये हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करते हैं या इम्पिंग डायरेक्टली ऑन द सॉलिड सरफेस, या फिर कोई भी हमारे पास सॉलिड सरफेस होती है, ठीक है, ठोस सतह होती है उसके ऊपर या फिर अगर मीडियम के ऊपर हम इनको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं या फिर इनकी कॉलोनीज बना लेते हैं मीडियम के ऊपर जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एम्प्टी होते हैं, ठीक है, अटैच होते हैं। इसमें हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें छोटे-छोटे होल्स होते हैं, सुराख होते हैं या फिर मेटल कवर होता है जिनको हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हवा में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेंट को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब इसमें हमारे पास पेट्री डिश भी आ जाती है एग्री एग्रो मीडियम में। तो ये पेट्री डिश हम क्या करते हैं, इसमें हम कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उस केमिकल को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हवा के अंदर उसको शेक करते हैं जिससे उसके ऊपर जो हमने केमिकल इस्तेमाल किया हुआ होता है उसमें जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अटैच हो जाती है और फिर जब हम उसको माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अमाउंट इसमें ज्यादा है और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस हवा में पाए जाते हैं। हम उससे पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड इम्पिंगमेंट डिवाइसेस लाइक दैट कि हम उसमें कोई लिक्विड इम्पिंगमेंट डिवाइस इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसी डिवाइस जिसमें लिक्विड इम्पिंगमेंट इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, माइक्रोबियल कंटेंट का पता लगाते हैं। टेक्निक्स यूज्ड, सम ऑफ द टेक्निक्स एंड डिवाइसेस यूज्ड फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ एयर आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो। अब कुछ उन्होंने टेक्निक्स बताई हैं, कुछ तरीके बताए हैं जिनको इस्तेमाल करके हम माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस अफेयर कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास सेटिंग प्लेट आ जाती है, सेटिंग प्लेट टेक्निक आ जाती है, सीव एंड स्लिट टाइप सैंपलर्स आ जाते हैं एंड मेम्ब्रेन फिल्टर आ जाती हैं। ये हमारे पास वो वाली टेक्निक है जिनको हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हवा में से माइक्रोबियल कंटेंट को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करके हम पता लगा सकते हैं कि उसमें किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटेंट या अमाउंट सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सब कुछ उन्होंने डिजीजेस बताई हुई हैं, एयरबोर्न डिजीजेस बताई हुई, इसमें हमारे पास डिप्थीरिया आ जाती है, ट्यूबरक्यूलोसिस आ जाती है, निमोनिया आ जाती है, मेनिनजाइटिस आ जाती है। ये बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। अब इसमें डिप्थीरिया आ जाते हैं, डिप्थीरिया के बाद ट्यूबरक्यूलोसिस आ जाता है, टीबी जिसे कहते हैं लंग्स का जो इन्फेक्शन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो होता है, और उसके बाद निमोनिया आ जाता है, मेनिनजाइटिस आ जाता है जो जो ब्रेन की वॉल्स होती हैं उसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास वायरल आ जाता है, वायरल इन्फेक्शन में हमारे पास स्मॉल पॉक्स आ जाते हैं, मीजल्स आ जाते हैं, इन्फ्लुएंजा आ जाता है एंड कॉमन कोल्ड आ जाते हैं। ये हमारे पास ऐसी डिजीजेज है जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से आती हैं। उसके बाद हमारे पास स्मॉल पॉक्स कर लो या फिर मीजल्स कर लो, तो ये ऐसी डिजीजेज हैं जो वायरस की वजह से होती हैं। और स्मॉल पॉक्स का अगर हम देख लें तो ये हमारे पास कंटेजिनियस डेडली वायरस होता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं। और उसके बाद हमारे पास उन्होंने डिजीजेज बताई हुई हैं किसकी वजह से, फंगल की वजह से, फंजाई की वजह से हमारे पास जो डिजीजेज आ जाती है। इसमें हमारे पास उन्होंने सिस्टमिक माइकोसिस बताया हुआ है, ठीक है। सिस्टमिक माइकोसिस के बाद उन्होंने हमें बताया हुआ है जी इसमें हिस्टोप्लाज्मोसिस भी आ जाता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस के बाद हमारे पास क्रिप्टोकोकिस आ जाता है। ये हमारे पास वो वाली बीमारियां होती हैं जो हमारे पास फंगल की वजह से होती हैं, ठीक है, फंजाई की वजह से होती है। फंजाई भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको भी हम इनहेल कर लेते हैं या फिर किसी भी चीज के साथ हम उसको खा लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं, तो उससे भी हमें इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ये जो हिस्टोप्लाज्मोसिस लाइक दैट हिस्टोप्लाज्मोसिस जो होते हैं ये हमारे पास
फंगस इन्फेक्शन होता है और ये फंगस इन्फेक्शन किस वजह से होता है, ये हमारे पास पर्टिकुलरली सॉइल में जो सॉइल दैट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ बर्ड और बैड ड्रॉपिंग्स, जो हमारे पास एक्सक्रीशन होती है इनकी बर्ड की और बैड की, इनकी एक्सक्रीशन की वजह से हमें क्या होता है, ये डिजीज हो सकती है। बर्ड्स और बैट जो होती है हमारे पास, उनकी वजह से उनकी जो ड्रॉपिंग होती है, उनकी जो एक्सक्रीशन होती है, उनकी वजह से हमें क्या होता है, ये बीमारी हो सकती है जो हमारी बॉडी में एसिडिटी काज़ कर सकती है। उसके बाद सिस्टमिक माइकोसिस आ जाती है। सिस्टमिक माइकोसिस में हमारे पास क्या होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है, अफ़ेक्ट करता है। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास लंग्स आ जाती है, इसमें गट आ जाता है, पैरानेज़ल साइनोसिस आ जाती है या फिर हमारी स्किन आ जाती है। तो ये हमारे पास सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो अफ़ेक्ट हो सकते हैं, किसकी वजह से? फंगस की वजह से, ठीक है? ये हमारे पास एक इन्फेक्शन होता है जो इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट करता है। क्रिप्टोकोकोसिस हमारे पास क्या होता है? ये भी हमारे पास एक फंगल इन्फेक्शन होता है और ये फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? ये निमोनिया काज़ कर सकता है। उसके बाद ब्रेन में प्रॉब्लम काज़ कर सकता है। इसमें हमारे पास कफ आ जाती है, हमें खाँसी होती है, ब्रीथिंग में हमें प्रॉब्लम होती है, साँस हम इज़िली नहीं ले सकते या फिर हमारे पास चेस्ट में हमें पेन होती है, ठीक है? उसके बाद फीवर हो सकता है या फिर ये लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है।